प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है अधिकरण कारकम। अधिकरण कारक किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में अथवा पर है। अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे बच्चे उद्यान में खेलते हैं। यहाँ खेलने की क्रिया का आधार उद्यान है, अतः उद्यान अधिकरण कारक है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार किया जाएगा, बालकाः उद्याने क्रीडन्ति। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति, और इसका जो चिन्ह होता है में तथा पर। हमें याद रखना है, चिन्ह है में और पर, और विभक्ति है आपकी सप्तमी। जैसे एक वाक्य दिया गया, बच्चे उद्यान में खेलते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के खेलने का जो आधार है वह उद्यान है, और उद्यान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आकारांत पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखने के लिए मूल शब्द में क्रमशः ए, अयोः तथा एषु जोड़ा जाता है। जैसे वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु, बालके, बालकयोः, बालकेषु। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखने के लिए मूल शब्द के बाद क्रमशः आयाम, अयोः तथा आसु जोड़ा जाता है। जैसे लतायाम, लतयोः, लतासु, कक्षायाम, कक्षयोः, कक्षासु। प्यारे विद्यार्थियों, हमें यह भी स्मरण रखना है कि जब हम पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो हमें सप्तमी विभक्ति में मूल शब्द के साथ यहाँ पर ए, अयोः तथा एषु जोड़ना होगा, और जब हम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे सप्तमी विभक्ति का तो यहाँ पर क्रमशः आयाम, अयोः, आसु जोड़ेंगे। अब हम इसके वाक्य प्रयोग देखेंगे। कक्षायाम छात्राः पठन्ति, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। कक्षयोः छात्राः पठन्ति, दो कक्षाओं में छात्र पढ़ते हैं। कक्षासु छात्राः पठन्ति, सभी कक्षाओं में छात्र पढ़ते हैं। खगाः नीडे वसन्ति, पक्षी घोंसले में रहते हैं। खगाः नीडयो वसन्ति, बहुत से पक्षी दो घोंसले में रहते हैं। खगाः नीडेषु वसन्ति, बहुत सारे पक्षी बहुत सारे घोंसलों में रहते हैं। बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बहुत सारे बालक क्रीड़ा क्षेत्रे अर्थात खेल के मैदान में खेलते हैं। बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रयोः क्रीडन्ति, बहुत से बालक दो खेलने के मैदान में खेलते हैं। बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रेषु क्रीडन्ति, बहुत से बालक बहुत से मैदान में खेलते हैं। एतत् वनम् अस्ति, यह वन है। वने बहवः वृक्षाः सन्ति, वन में बहुत सारे वृक्ष हैं। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, वृक्षों पर बंदर कूदते हैं। वानराः वृक्षेषु स्थित्वा पक्वानि फलानि खादन्ति, वानर वृक्ष पर बैठकर बहुत से पके हुए फल खाते हैं। वृक्षेषु खगानां नीडाः अपि सन्ति, वृक्षों पर पक्षियों के घोंसले भी हैं। ते नीडेषु वसन्ति, वे सभी घोंसलों में रहते हैं। एषः एकः तडागः अस्ति, यह एक तालाब है। तडागे कमलानि विकसन्ति, तडागे अर्थात तालाब में कमलानि विकसन्ति, कमल खिल रहे हैं या खिलते हैं। तडागे मकराः मीनाः कच्छपः च वसन्ति, तडागे अर्थात तालाब में मकराः अर्थात मगरमच्छ, मीनाः मछलियाँ, कच्छपाः कछुए भी रहते हैं। तडागस्य तटे बहवः वृक्षाः सन्ति, तालाब के किनारे बहवः बहुत सारे वृक्ष हैं। प्रातः काले सायंकाले च जनाः अत्र आगच्छन्ति,
प्रातः काले अर्थात सुबह के समय, सायकाले और शाम के समय बहुत से लोग यहाँ आते हैं। एतत् एकम नगरम अस्ति, यह एक नगर है। नगरे उन्नतानि भवनानि सन्ति, नगर में ऊंचे ऊंचे भवन हैं। सरणीषु बहुनि वाहनानि सन्ति, सरणीषु अर्थात सड़कों पर बहुनि बहुत सारे वाहन हैं। बस याने जनाः सन्ति, बस में बहुत से लोग हैं। अत्र अनेके कार्यालया अपि सन्ति, यहाँ बहुत से कार्यालय अर्थात ऑफिस बने हुए हैं। कार्यालयेषु जनाः कार्यं कुर्वन्ति, और ऑफिस अर्थात कार्यालय में बहुत से लोग काम करते हैं। एषः एकः विद्यालयः अस्ति, यह एक विद्यालय है। विद्यालयः दिल्ली नगरे अस्ति, विद्यालय दिल्ली नगर में है। विद्यालयस्य समीपे एकः छात्रावासः अपि अस्ति, विद्यालय के समीप एक छात्रावास अर्थात बच्चों के रहने का स्थान भी बना हुआ है। छात्रावासे छात्राः वसन्ति, छात्रावास में छात्र रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर इस वाक्यों में अधिकरण के प्रयोग देखे, अर्थात अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण का जो चिन्ह होता है वह होता है मैं और पर। तो आप सभी अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको जरूर समझ आया होगा। आप अपने स्तर पर इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।